हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनकी विशेषताएं। ये मैं हिंदी में भी खास करके बोल रहा हूँ इसलिए कि वैसे बच्चे जो एयरफोर्स, नेवी या यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो वो भी चाहें तो इससे कुछ अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाम मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये समझने से पहले एक एग्जांपल आप समझो ऐसे कि हम सब जानते हैं कि इस अर्थ पर जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अर्थ एक फोर्स लगाए हुए है, अपनी ओर खींच रही है सेंटर की तरफ, और वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ये कहा जाए कि इस पूरे अर्थ पर कहीं भी किसी भी जगह पे 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी ग्रेविटी, तो वो है ये mg के फॉर्मूले से। एम वैल्यू रखिए 1 kg और g का मान रखिए 10, दोनों मिलाकर मल्टीप्लाई करके होगा कितना 10 न्यूटन पर, सॉरी दोनों मल्टीप्लाई करके गया 10 न्यूटन। मतलब कहने का है अर्थ के किसी भी पोर्शन पर हम चले जाएं तो अर्थ की अपनी ग्रेविटी 1 kg पे 10 न्यूटन के आसपास आप 10 न्यूटन फोर्स लगाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो हर जगह पर कितनी है, तो 1 kg पर 10 न्यूटन है सर। अब बाकी जिसका जितना मास है उसको उतना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास है 40 kg, तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 फील्ड इंटेंसिटी है उसका। 10 से 40 इंटू करेंगे 400 न्यूटन, मतलब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को 400 न्यूटन से खींच रही है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट 400 न्यूटन है। सेम उसी तरह से किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का, सपोज दिस इज ए चार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज ए चार्ज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इट्स फील्ड। ये यहाँ तक अपनी इसकी फील्ड लिमिटेशन है, मतलब यहाँ तक पूरा घेर दिया जाए इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ इस फील्ड में ही ये अपना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को अप्लाई कर पा रहा है, तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे अर्थ का हमने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अर्थ में किसी भी जगह पे 1 kg मास में कितना फोर्स लगा रहा है उसकी फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से इस चार्ज के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जगह पर 1 यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को रखा जाए तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज कंडक्टर कितना उसमें फोर्स लगा रहा है वो कहलाएगा इस चार्ज कंडक्टर का, इस चार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में रही है। इसको सिंपल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को सिंपली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय वेक्टर ई। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है। आइए इसका हम लोग फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। लेट देयर इज अ टेस्ट चार्ज q नॉट प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, r डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जो q नॉट डिस्टेंस पर रखा गया है, q चार्ज से r डिस्टेंस पे, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड किया जाए। द फोर्स अप्लाइड by q on q naught at a distance r in its field। इसके अपने फील्ड में फोर्स जो लग रहा है उसको निकाल रहे हैं। F इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से, और दिस इज K, दिस इज Q, दिस इज Q नॉट हेयर, R स्क्वायर, मतलब कि Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये इतना फोर्स आपका टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज ऑब्जेक्ट लगा रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि इस चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी कितना है, मतलब ये चार्ज यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है वो इतना चार्ज पे है, इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा कि ये कितना 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। देयरफॉर फोर्स पर यूनिट चार्ज
फोर्स पर यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना हो गया, तो F डिवाइडेड बाय Q नॉट. Force per unit charge is called electric field, denoted by letter E. This is force, this is Q naught. एक फार्मूला ये हो गया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको आप कई जगह पे यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. और इसमें फिर अभी ये F का मान भी इसको यहाँ रखा जाए, तो ये क्या दे रहा है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट कैंसिल आउट एंड वी गेट Q अपॉन R स्क्वायर. इसको यहाँ फ्रेश लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द मेन फार्मूला. दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज आपने लिया है, ये कोई बड़ा चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका फार्मूला क्या आएगा, तो Q अपॉन R स्क्वायर. उसके बाद इसमें देखा जाए, इसके यूनिट पे बात की जाए. डेफिनेशन क्या निकला इसका, डेफिनेशन ये निकला कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity or electric field due to a given charge. given charge कौन, जो ये आपका है पॉइंट चार्ज. ये डिफिनेशन इसका हुआ, ये फार्मूला हुआ. यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट आपका होगा यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इससे फाइंड करिए. देखिए आपने क्या फाइंड किया था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. इससे आप इसका यूनिट निकालिए. F है यूनिट न्यूटन, चार्ज है यूनिट कूलम. तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. आगे चल करके आप और एक पाएंगे, थोड़ी सी आगे चलेंगे पोटेंशियल चैप्टर में, तो पाएंगे हम लोग वोल्ट पर मीटर इज आल्सो इट्स यूनिट. कैसे है अब वहां पे बात की जाएगी. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. और इम्पोर्टेंट ये बात यहाँ नोट करना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स inversely with R square. So its ग्राफ क्या होगा, कभी कभी ये पूछता है आपसे ग्राफ बताएं, तो आप ये दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R is of this nature. ड्यू टू पॉइंट चार्ज. Next, electric field lines. Electric field lines. मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. इसके पास अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा जाए तो ये क्या करेगा, इसे रिपल करेगा और रिपल करके इस तरफ ये मूव करता चला जाएगा. यहाँ रखेंगे इधर रिपल कर देगा, यहाँ रखेंगे इधर रिपल करेगा, यहाँ रखेंगे इधर रिपल करेगा, इधर करेगा. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अलोंग इसका रिपल्सिव फोर्स इस पे काम कर रहा होता है. ये अगर चार्ज कंडक्टर है
और ये आपका टेस्ट चार्ज है, तो ये रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा, किस इमेजिनरी लाइन से, कोई ना कोई इमेजिनरी लाइन से। तो ये जो इमेजिनरी पाथ है, जो इमेजिनरी लाइन है, जिसके अलोंग कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, उस इमेजिनरी पाथ को, इमेजिनरी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक बात डिफिनेशन यहाँ से क्लियर है इसका। इमेजिनरी पाथ along which electrostatic force is experienced due to a given charge, due to a charge, किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जिस इमेजिनरी पाथ के along महसूस किया जाए, अनुभव किया जाए, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस चार्ज के पास, तो ये इस टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकल गए। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज हो और आप ये टेस्ट चार्ज रखें इसके आसपास, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, इधर रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, इधर रखेंगे अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है, इंटर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटर्ड इनटू नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकले नेगेटिव में इंटर करे और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तक चला जाए, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका संभव नहीं है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज में सिर्फ इंटर करने का प्रॉपर्टी है और पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ इससे निकलने का प्रॉपर्टी है। इससे निकलने की प्रॉपर्टी है नहीं कि इससे निकल के वापस इसमें चला जाए। बात समझ में आ रही है? इस तरह से पहले आप डेफिनेशन लिखिए इसका। द इमेजिनरी पाथ, imaginary path along which electrostatic force is experienced is called electric field lines। प्रॉपर्टीज है इसका, प्रॉपर्टीज सब इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका होता ही होता है। फील्ड लाइंस आर इमिटेड, फील्ड लाइंस आर इमिटेड from positive charge and enter into negative charge। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop, क्योंकि नेगेटिव से ये फील्ड लाइंस निकलते हैं नहीं, इसलिए नेगेटिव like those of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना नहीं सकते हैं। कारण यही है कि पॉजिटिव चार्ज से ये निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं। नेगेटिव चार्ज से अब ये इंटर कर रहे हैं, जो वो निकलने की टेंडेंसी है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, इसलिए ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे और लूप भी नहीं बनाएंगे। ये सब भी याद रहे, लूप ना तो ये लूप में कन्वर्ट हो पाएंगे, ना ये क्लोज बनेंगे, ये सब नहीं पॉसिबल इसके साथ। तीसरी प्रॉपर्टी है, the third property is electric field lines are normal to surface of conductor, कंडक्टर के सरफेस पे ये नॉर्मल होते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर ये फील्ड लाइंस नॉर्मल ना हो तो
क्या होगा, या आप कैसे कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्मल होते ही हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। आई लव यू concentrate here. Let this is an object, it has charge q. जब इस पर चार्ज q देंगे, चार्ज सब इस पर चले आएंगे सरफेस पे, क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस में रिसाइड करता है, ये मैं शुरू से बताता। अब मान लेते हैं कि इससे जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा मैं, ये से रिपल करेगा ऐसे, यहाँ रखूंगा ऐसे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये नॉर्मल ना होकर के ये तिरछा निकल रहे हैं फील्ड लाइंस। फिर मान लीजिए इसी के ठीक यहाँ पे एक उल्टा ले लीजिए अपोजिट में, ये निकल रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच आर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जैसा कि ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। हम मान लेते हैं कि सरफेस पे नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा, इस जब नॉर्मल नहीं होंगे तो इनके कंपोनेंट्स बनेंगे, वेक्टर कंपोनेंट में तोड़े इसको। ये आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरह से इसके भी कंपोनेंट तोड़े आप, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप ये देखें कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के चलते ये कैंसिल कर देंगे, इसलिए बचेगा कौन, सिर्फ बचेगा आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वाला। और हॉरिजॉन्टल जो है आप देखें दोनों आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जितने फील्ड लाइंस होंगे सब इस तरह से नॉर्मल ना होंगे अगर, तो सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बच जाएंगे और सब एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होंगे। ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंबाइन टू मूव द चार्ज ऑन दिस सरफेस। और ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस सरफेस पर के चार्ज को मूव करने लगेंगे और ये करंट का फॉर्म बनने लगेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। इट मीन्स कि सारे फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं और सारे फील्ड लाइंस जब नॉर्मल है तो एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, ये इसके ये नॉर्मल है कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है इसके कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये नॉर्मल इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज ऑन द सरफेस, नेट फोर्स इस चार्ज सरफेस पे जो चार्ज है उस पर जीरो है, इसलिए चार्ज रेस्ट में है और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसकी स्टडी कर रहे हैं। ये बात हुई। थर्ड फोर्थ पॉइंट है, टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ, टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉमन बात है, क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़े बच्चे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लें अच्छा से। मान लेते हैं कि ये दो फील्ड लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, फील्ड लाइन 1 फील्ड लाइन 2, दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इस कॉमन पॉइंट पे आप सपोज कि ये क्यू नोट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा था, ये रिपल हो रखे हैं, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। जब ये क्यू नोट यहाँ पहुँचेगा तो अब ये किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट इसका डाल दिए, ये हुआ टेंजेंट 2 के लिए, और इसमें भी टेंजेंट पड़ जाएगा, ये टेंजेंट हो गया मान लीजिए टेंजेंट 1। तो अब इस पॉइंट पे जो कि दोनों फील्ड लाइंस का कॉमन है, एक टेंजेंट इधर जा रहा है जो बता रहा है क्यू नॉट को किधर भी जा सकते हो, और फिर एक टेंजेंट इधर बता रहा है कि क्यू नॉट तुम इधर भी जा सकते हो। तो पता चला क्या कि ये क्यू नॉट जो यहाँ से रिपल होता हुआ आया यहाँ तक, यहाँ से ये कंफ्यूज होगा कि ये T1 की तरफ जाए डायरेक्शन में या 2T की तरफ जाए। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं, होंगे नहीं, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए ना। ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये निकला कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे कॉमन पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये रीजन हुआ इसका। देयर विल बी, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने बोल दिया है, आप लिख लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड is stronger at a place where field lines are crowded. Field lines are crowded मतलब कहने का हुआ कि जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा होंगे
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सपोज ये फील्ड लाइंस मेरे थे आपके एग्जांपल के लिए, ये यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, यहाँ पे दूर दूर हैं, इसलिए ए पॉइंट लिया जाए और बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बिकॉज ए पॉइंट पे फील्ड लाइंस क्लोजर हैं और बी पॉइंट पे फील्ड लाइंस सेपरेट ज़्यादा है, क्लोजर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा 6 पॉइंट में भी आप ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ है, इससे फील्ड लाइन से जा रहा हो, तो फील्ड लाइन जितना ज़्यादा आगे ट्रेवल करेगा उतना ये वीक होता जाता है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक चीज और ये देखा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न है, वो देखिए। Some field lines pattern. इसमें हम लोग एक देखेंगे कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रूप में, जिसको बोर्ड में पूछा ही जाता है, ज़्यादातर कुछ चांसेस होता है। नंबर 1 में मान लीजिए अगर कहा जाए कि पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड लाइंस का पैटर्न बताइए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज ये है और इसका फील्ड लाइंस क्या होगा, पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइन निकलेंगे ऐसे। आप ऐसे दिखाइए, सारे नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, कोई भी तिरछा ना हो, मुड़े नहीं। ये दूसरा हो जाएगा ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि चार्ज कंडक्टर है, चार्ज आउटर सरफेस पर होते हैं, जो फील्ड लाइन का पैटर्न यहाँ मिल रहा है सेम यहाँ होगा, बट यहाँ से दिखाइएगा आप, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि वहाँ चार्ज रहता ही नहीं है। ये हुआ इसका। तीसरा दिखा दीजिए, ड्यू टू चार्ज वायर, चार्ज वायर, सपोज कि दिस इज चार्ज वायर and the charge is on its lateral surface, क्या होगा, इससे फील्ड लाइन से निकला, ये निकला, ये निकला, चारों तरफ आप दिखा दें इससे फील्ड लाइन, ये इसी तरह से यहाँ भी दिखा दें आप, इस तरह से चार्ज वायर के चलते हुआ। उसी तरह से डायपोल के चलते हैं, डायपोल क्या है इसकी डिस्कशन नेक्स्ट होगी वीडियो में। डायपोल जो है एक सिस्टम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये अब ये दो चार्ज होते हैं इक्वल अपोजिट, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर तोड़ दिया जाए वाटर में तो सोडियम आयन क्लोराइड है, ये एक डायपोल है, वही चीज़ को ये बता रहे हैं। तो इसके चलते फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, हम जानते हैं कि इससे फील्ड लाइन निकलते हैं तो निकल रहा है, ठीक, जाकर के इंटर कर रहा है, इससे निकल के इधर जाना चाह रहा है बट वो खींच जाएगा इधर, ऑटोमेटिक घूम जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। ये भी जाना चाह रहा है इधर बट ये खींचे जाएगा ऐसे, ये भी इस तरह से। ये आपकी दिस इज ड्यू टू डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल। और उसी तरह से अगर फिर देखा जाए कि ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज क्यू है, इस पे आपको बोला गया कि यहाँ पे कोई मेटल प्लेट रख दिया गया है, आप बताएं कि मेटल प्लेट इसके नज़दीक, इसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब इसके अपने एरिया में नज़दीक रखा गया है, क्या इसके फील्ड लाइंस इस तरह से चलेंगे या कुछ चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये फील्ड लाइंस चलना चाहेंगे बट ये इंडक्शन करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फील्ड लाइन जो मतलब दूर जाना चाह रहे हैं वो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपका ऐसा दिखा दीजिए, अट्रैक्ट हो गया, यहाँ से अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह से
इस तरह से कई एग्जांपल्स हमने दिखाया फील्ड लाइन पैटर्न के। और दो पॉजिटिव चार्ज ले लें तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये फील्ड लाइन जाना चाह रहा है, ये भी जाना, इसका भी जाना चाह रहा है, इसका भी जाना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ये मुड़ गए। फिर इस तरह से ये जो फील्ड लाइन जाना चाह रहा था, इसका जो जाना चाह रहा था, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर दिए, ये इस तरह से सब मुड़ जाए। अब सब मोड़ दीजिए इसके पैटर्न में। इस तरह से ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, इसको कहा जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। इस तरह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, यहाँ तक इसको रखा जाए। थैंक यू।